ओम शांति। 12 अक्टूबर 2025 की मुरली से आज डायरेक्ट महावाक्य हैं परमात्मा के। हेडलाइन है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो, दुआ लो। आज पूरी मुरली दुआ देने और लेने पर है। आज परमात्मा कहते हैं बड़े प्यार से और प्यार का और शक्ति के सागर अपने स्नेही सिकलदे बच्चों से मिलने आए और स्नेही बच्चे भी दूर दूर से स्नेह के आकर्षण, परमात्मा की स्नेह की आकर्षण इतनी होती है कि दूर दूर से मिलन मनाने पहुंच गए। चाहे बाबा कहते वो सम्मुख मधुवन में बैठे हुए थे, चाहे देश विदेश में बैठे हुए थे, परमात्मा से बड़े ही प्यार से मिलने मनाने आ रहे थे। जैसे जिस दिन परमात्मा का अवतरण होता है ना, तो पूरे दिन बस मन में एक ही संकल्प रहता है, आज बाबा आएंगे, आज बाबा आएंगे। और बाबा भी देखो सर्व स्नेही सहयोगी साथी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा देखते हैं ज़्यादातर जो बच्चों की मेजॉरिटी है ना, संकल्प जो चलते हैं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के चलते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी बात है, चलते हैं, पर परमात्मा को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे ना जब पहले अपने बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यानी बाबा कहते हैं बाप और बच्चे दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं। यानी बाबा कहते हैं मुझे तो आप प्रत्यक्ष तब करोगे ना जब आप भी तो पहले संपूर्ण बने होंगे ना, तो पहले तो आप प्रत्यक्ष होंगे तब मुझे कर सकोगे। तो बाबा एक दूसरे से पूछते हैं कब प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते हैं आप बताओ तुम अपने को कब प्रत्यक्ष करेंगे, संपन्न बनने की डेट फिक्स करी है? फॉरेन वालों से भी बाबा ने कहा, फॉरेन वाले कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है हमारे, तो आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स करो। आजकल देखो हर वर्ग की भी देखो मीटिंग बहुत करते हैं लोग। सब मीटिंग बाबा के पास तो ऑटोमेटिक ही पहुंच जाती है। बाबा कहते हैं इसकी डेट कब फिक्स की? क्या डेट ड्रामा फिक्स करेगा या फिर आप करेंगे? लक्ष्य तो आपको रखना पड़ेगा ना, है डेट फिक्स करने का। बाबा कहते हैं ये लक्ष्य तो आपको रखना पड़ेगा। लक्ष्य तो बढ़िया से बढ़िया रखा भी है। जैसे देखो लक्ष्य रखोगे तो लक्षण भी नजर आएंगे। श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है बाबा कहते हैं। अभी देखो लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। मतलब लक्ष्य तो ले लिया पर बाबा को लक्षण नहीं दिखाई दे रहे अभी, क्योंकि संपूर्ण नहीं बनी ना आत्माएं। जब समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ ही जाएगा। तो जब देखो अमृत वेले मिलन मनाते हो ना, संकल्प करते हो, तो बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। बाप दादा के पास चारों ओर से रूरियान सुनते रहते हैं परमात्मा कि बहुत सुंदर सुंदर बातें भी करते हैं और पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में अब बाबा कहते तीव्रता चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता को ऐड करो। हर बच्चा देखो तीव्र बने, चाहे नंबरवारी बने पर तीव्र बने, क्योंकि देखो समय संपन्न होने में तीव्रता से बाबा कहते हैं वो आगे बढ़ रहा है समय। बाप समान बनना ही है, चेक करो। मैं सदा देखो तीव्र पुरुषार्थी हूँ। पुरुषार्थ में पेपर तो बाबा कहते बहुत आते ही हैं। पेपर बाबा कहते पास होना भी है, ये निश्चय रखो मन में, होना ही है, पास हुआ ही पड़ा है, क्योंकि पहले भी तो पास किया है ना, ये तो रिपीट ही तो हो रहा है ना। फिर कहा बाबा ने सेवा भी अच्छी रुचि से कर रहे हैं। समय को देखते हुए एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मना चेहरे और चलन से द्वारा भी तीनों प्रकार की सेवा परमात्मा कहते एक साथ होनी चाहिए। मनसा द्वारा दूसरों को अनुभव कराना, क्योंकि मन से हम दूसरों को अनुभव करा सकते हैं, वाणी से नहीं अनुभव करा सकते। वाणी द्वारा ज्ञान के खजानों का परिचय दे सकते हैं, करा सकते हैं। हमारी चलन और चेहरे में संपूर्ण योगी जीवन की प्रैक्टिकल रूप परमात्मा कहते दिखाई देनी चाहिए। तीनों में तीनों ही सेवा एक समय पर हो, अलग अलग नहीं। समय भी अभी बाबा कहते कम है और सेवा अभी बहुत करनी है। तो सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। यानी हमारे जो शुद्ध संकल्पों से अच्छा वायुमंडल बनता है ना, बने, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन होती है ना। इस संकल्प कैसे एक दूसरे को फटाफट चले जाते हैं, हमारे संकल्प बहुत जल्दी जाते हैं, वायुमंडल में फैलते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं साइंस वाले होते हैं ना, रॉकेट को कितना फास्ट देखो जब करते हैं तो कितना फास्ट जाता है रॉकेट। वैसे ही हमारी रूहानी शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है।
भले हम कहीं भी बैठे हैं पर अपनी वृत्ति से कहीं भी सेवा कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और सेवा लंदन में भी चाहूँ तो मनसा सेवा से कर सकती हूँ, क्योंकि देखो सुनी सुनाई बातें तो इंसान बाबा कहते भूल जाता है, परंतु अगर आपके घर का या फिर कहीं का भी वायुमंडल बहुत जल्दी अनुभव कराता है। कोई भी आपके घर में आए 1 सेकंड में वायुमंडल से वो चेक कर लेगा आपको। तो बाबा कहते हैं मनसा जो होती है ना वो बहुत जल्दी वो वायुमंडल वगैरह जो होते हैं बहुत जल्दी कैच करता है, और वो ही देखो भूलता भी नहीं है कभी। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, योग भूमि है, चरित्र भूमि का वायुमंडल है ना, जैसे हम पांडव भवन जाते हैं, मधुबन जाते हैं, तो जो भी वहाँ पर जाता है क्या भूलता है? क्या वो भूलता नहीं है कभी भी, क्योंकि वायुमंडल का अनुभव जो होता है ना वो दिल में छप जाता है। भले वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम करते ही हो, लेकिन हर एक को रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति में रूहानियत और शक्तिशाली तब होगी जब हम किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे, उल्टा नहीं सोचेंगे, अपने मन को स्वच्छ रखेंगे तो हर आत्मा के प्रति तब बाबा कहते हैं मन दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। यानी अगर व्यर्थ थॉट दूसरे के लिए ज्ञान के हिसाब से हमारे मन में भी नेगेटिव चलते हैं, यानी मन भी अभी देखो किचड़े से अगर भरा हुआ है तो शिव वृत्ति बताओ बाबा कहते कैसे बनेगी सेवा करने की, बन सकेगी? तो नेगेटिव है तो फिर पहले तो मन की वृत्ति को शुभ करो, अपनी शुभ भावना से नेगेटिव को पॉजिटिव में करो, बदलो। तो अपने मन ही जब देखो परेशान है, थॉट चलते हैं तो बाबा कहते हैं ये तो फिर राइट है, ये रॉन्ग है। जैसे किसी भी आत्मा को देखते हैं ना, कहते ये तो गलत है, कोई सही है, तो बाबा कहते जो सही है उसे दिल में नहीं बैठाना। चाहे कोई गलत है और आपको लगता है कोई सही है तो उसको कहते नहीं ये अच्छा है, तो बाबा कहते उसको भी दिल में नहीं बिठाना है। समझना अलग ही है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, नॉलेज तो समझा दी ना बाबा ने। क्योंकि बच्चे बाबा को ही पाठ आजकल पढ़ा देते हैं, कहते हैं बाबा आपको तो पता ही है ये कैसा है, आप देखो ना तो आपको भी पता पड़े। मानते हैं पर अपने दिल में ऐसी बातें रखने से परेशान होते हैं। तो जहाँ बाबा कहते खराब चीजें वहाँ वेस्ट थॉट चलेगा ना, खराब चीज कोई रखते थोड़ी ना। तो विश्व कल्याण आपका बाबा कहते विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? एक्यूपेशन ही क्या है आपका? कोई कहता है कि नाम तो देखो लंदन के कल्याणकारी है, दिल्ली वाले कहेंगे कि हम दिल्ली के कल्याणकारी, यूपी वाले कहेंगे हम यूपी के कल्याणकारी। जहाँ भी रहते हो देश नहीं तो बाबा कहते सेंटर कोई कल्याणकारी कहते हो, एक्यूपेशन तो यही बताते हो ना, विश्व कल्याणकारी है। फिर बाबा ने होमवर्क दिया, सबसे सहज पुरुषार्थ जो सभी कर सकते हैं, माताएं चाहे वो बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जिसके भी संपर्क में आओ दुआ दो और दुआ लो। बाबा कहते ये तो हो सकता है ना, चाहे वे आपको बद्दुआ भी देता है मगर आपको दुआ ही देनी है, क्योंकि आप कोर्स में भी बाबा कहते क्या कराते हो, दूसरे मनुष्यों को क्या कहते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो पहले अपने को तो बाबा कहते कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? प्रकृति के लिए वो चैलेंज किया हुआ है ना कि तमोगुणी को सतोगुणी बनाना है। दिल से बाबा कहते कंधे हिलाए सबने, और इस समय अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बाबा कहते समझो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? क्योंकि प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा ना, वाणी से तो नहीं जाएगा ना। अभी हम वाणी से इतना भी जोर से भी बोलेंगे तो कहाँ तक जाएगी वाणी? कुछ हद तक ही जाएगी, पूरे वायु संसार में तो नहीं जाएगी ना। पर वाइब्रेशन जो होती है ना वो मनसा द्वारा पूरे वाइब्रेशन फैल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन वृत्ति से बनता है। फिर बाबा ने कहा मधुबन में भी देखो सारे एक जैसे ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अन्य बच्चों की वृत्ति द्वारा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है वहां पर। आज भी देखो दादी याद आती है ना वहां पर, दादी ने सब में क्या देखी? विशेषता देखी ना, कैसे कंट्रोल किया। कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी भी होती थी तो दादी मन में नहीं अपने रखती थी। बाबा कहते उनको उनकी दादी जो कमी होती थी ना उसको इग्नोर करके और ही उनको उमंग उत्साह दिलाती थी। जैसे जगदम्बा ने भी वायुमंडल बनाया। बाबा कहते अपनी वृत्ति सदा शुभ रखनी है, जिसके कारण वायुमंडल बनता है, जिससे और वो आपको चाहे बाबा कहते फॉलो फादर करो
लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं हर एक को जानकर उसकी विशेषता को अपना बनाओ। हर एक के बच्चे में ये नोट करना है कि बाप दादा का जो भी बच्चा बना है, एक एक बच्चे में, चाहे वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन ड्रामा की ये विशेषता है कि बाबा ने सबको, जो बच्चे अपने चुने हैं ना, उनको वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 बाबा कहते गलतियां हैं, पर एक विशेषता के कारण परमात्मा ने उसे खींच लिया। जैसे विशेषता में वैसे बाबा कहते मेरा बाबा कहने का हकदार बन गया ना, वो परवश है, लेकिन बाप का प्यार अटूट होता है। इसीलिए बाप दादा अभी समय की समीपता को देखते हुए एक जो भी बाबा कहते बाप का स्थान है, चाहे वो गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, चाहे सेंटर पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों श्रेष्ठ बाबा कहते वृत्ति वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर बाबा कहते हमको याद रखना है, किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी है, चाहे कोई लेने वाला कोई देने वाला कौन है। बाबा कहते मुझे दुआएं देनी है और बद्दुआ नहीं देनी है। क्या देने वाला क्या लेने वाला तो एक ही होता है ना। अगर कोई आपको कोई खराब चीज़ देता है तो बाबा कहते क्या आप रखोगे, क्या अपनी अलमारी में संभाल के रखोगे क्या? तो ये दिल भी तो क्या है, अलमारी है ना। बाबा कहते दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। अब तख्त में तो क्या रखोगे आप, खराब चीज रखोगे क्या? बड़ी मुश्किल से तो तख्त मिलता है। इसीलिए बाबा कहते एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो। मुक्त में बाबा कहते नहीं, मन में याद करो कि दुआ देना है, दुआ लेना है, कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखनी है। एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है, ये बाबा कहते दूसरे का काम है। ये बताओ, ये तो आपका काम है ना, एक कान से सुनना, नहीं तो आप में और उसमें फर्क क्या नजर आएगा। तभी देखो विश्व में आत्माओं की फास्ट गति से सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकोगे। विश्व परिवर्तन करना है तो बाबा कहते क्या याद रखेंगे, यदि रखा मन से दुआ शब्द याद रखो बस। बाबा कहते, क्योंकि बाबा ने कहा जो आपके जड़ चित्र भी वो क्या दिखाते, दुआ देते हुए दिखाते ना। मंदिर में आप जाते हो तो मूर्तियाँ होती हैं, तो उसमें कैसा आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं एक परमात्मा की याद में, और जड़ चित्र भी क्या दिलाते हैं, वो दुआ देते हुए दिखाते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो फिर आप बार बार ऐसी दुआ देने वाले बने हो, तब आपकी चित्र बाबा कहते आज तक दुआ देते हैं। यानी अभी पुरुषार्थ किया तभी तो मूर्तियां बनी, और मूर्तियां में से दुआ निकल रही है। चलो बाबा कहते परवश आत्मा को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर ये बच्चे क्षमा भी दे दी तो भी अच्छी है ना। आप तो सभी बाबा कहते हैं क्षमा के मास्टर सागर हो, यानी बाप है तो फिर मास्टर बन गए ना बच्चे भी। इसमें अर्जुन बनो, ऐसा बाबा कहते वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। यानी हमसे ये चीजें निकलनी चाहिए, उस आत्मा को अनुभव होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि संकल्प तो देखो बाबा ने कहा कि ईमेल और पत्र तो फिर आते हैं खूब, बाबा के पास आते हैं ना खूब सारे, जब बाबा आते हैं तो ईमेल पत्र खूब आते हैं। जिन्होंने पत्र बाबा कहते नहीं लिखा लेकिन संकल्प किया, वो भी बाबा कहते बाबा के पास तो पहुंच जाता है ना। संकल्प भी कोई आ सकता है, कोई नहीं आता है, पर संकल्प से ही परमात्मा के पास पहुंचता है। पत्र बहुत मीठे मीठे बाबा कहते लिखते हैं, पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं। फिर भी देखो अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध तो लेते हो, वादा तो करते हो ना। चारों ओर के जो भी जहाँ भी देखे वो बाबा कहते सुन रहे थे। बाप दादा ने भी फिर याद प्यार भी दे रहे थे। परमात्मा कहते फिर बाबा ने कहा संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। हाथ भी बाबा ने उठाए, पहली लाइन से भी उठाया। फिर बाबा कहते देखो सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें भी मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल बाबा कहते जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके जाओ, फिर सूक्ष्मतम में, फिर फरिश्ते को याद करो, फिर पूज्य को याद करो, बाबा कहते फिर ब्राह्मण को याद करो, बाबा ने फिर कहा देवता को याद करो,
कितने हुए? 5 हुए ना, तो फिर 5 मिनट में तो ये बाबा कहते कर सकते हो ना, दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी इसमें, ना दौड़ी लगानी। बाबा कहते ना इसमें कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक समझ के करते हो वैसे ही भले करो, उनकी मनाही नहीं है ना। लेकिन यह है मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा आपके खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती रहेगी, उड़ते रहोगे, अनुभव कराती रहेगी। तो परमात्मा कहते अभी अभी ये ड्रिल शुरू करो। फिर बाबा ने परम धाम से देवता ये ड्रिल भी कराई। अच्छा, फिर याद प्यार भी दिया। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान में बाबा ने कहा संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ देखो मेजॉरिटी वहाँ में यही संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। इसमें देखो ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है ना वह अच्छा भी साधारण हो जाता है। उस समय बाबा कहते अपने विचार त्यागने भी पड़े तो भी त्याग में ही भाग्य है। परमात्मा कहते हैं ना जितना त्यागा हुआ जीवन उतना ही भाग्य बढ़ा। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आ जाएंगे। स्लोगन में कहा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।